लोग बोली कि तार लड़का एगो हॉस्टल में पढ़ौली, हियाँ पढ़ौली, हुआँ पढ़ौली, वो नसेड़ी गजड़ी हो गई। तो सुनब लेकिन केहू के जवाब ना देव, केहू से बोलब ना जे जब हमार लड़का ऐसन बात हवे तो केहू कह देता मुड़ी गाड़ के चला, मुड़ी गाड़ के चलिए बजरंग बली पर आके रोएब, सिर पटके इनका आगे बोलेब, कहेब कि तू आज ऐसा ना करता तो लोग हमरा के ना नु कहे तना ना मारे। लेकिन आज का सिचुएशन बा थे 50-50 रुपया कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए, कोचिंग का नामों बता देंगे और वो पैसा वहाँ रसीद कटवा लेते थे और पैसा का नशा कर जाते थे, फर्जी रसीद पूरा नशा कर जाते थे। स्कूल जाते थे, एक महीना स्कूल नहीं जाते थे, हम स्कूल के बाहर रूम लेकर दारू पीते थे। ये सब सबूत है, दोस्त यार सब मेरा बता देगा। लेकिन हाँ, अभी हमारे साथ वही शख्स है और उनका परिवार है जो कभी नशेड़ी के नाम से जाना करता था। पूरे गांव के लोग उससे परेशान हुआ करते थे। कोई नहीं चाहता था कि मेरे दरवाजे पे एक सेकंड के लिए विशाल जी खड़ा हो जाए या मेरा लड़का इनके साथ घूमे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नशेड़ी थे। दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं था जो ये नहीं करते हो। लेकिन अभी आप देखिए, एक दवा है, ये दवा के वजह से ये जो विशाल भाई है आज विशाल राय के नाम से जाने जाते हैं और लगभग पूरा बिहार को लोग इन्हें जानते हैं। और वो नशा ही नहीं छोड़े, आज एक अच्छा नाम। और इनका ये परिवार जो है, जो आज हंस रहा है, खेल रहा है, कभी इनके वजह से रो रो के बुरा हाल था। कभी पापा लिया के खैनी बना के देते थे तो कभी बहन ला के गुटखा खरीद के देती थी और ये खुद से इंजेक्शन लगाते हैं। आखिर ये कैसे परिवर्तन हुआ, इन पे हम बात करते हैं। स्वागत है विशाल। सबसे पहले दीपक भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों से आप हमको जानते हैं, लगभग 2-2.5 साल से, लेकिन आज तक इस चीज का जिक्र हम लोग कैमरा पे कभी नहीं किए। हमको अपने आप को साबित करना था अपने लोगों के बीच में। जब हम बहुत छोटे थे, मासूम थे, तभी से हम नशा करना शुरू कर दिए थे। और जैसे जिला के हैं लोग, आपके जो फ्रेंड हो, मेरे भी फ्रेंड हो, कहते थे वो तो नशेड़ी है, नशेड़ी है। आज से 3-4 साल पहले। तो ये कहानी है कि जब जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते गया, उसी उम्र के साथ साथ नशा करने का जो पैमाना है वो भी बढ़ते गया। हम गुल खाते थे, गुटखा खाते थे, सिगरेट पीते थे, गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे, स्मैक पीने लगे, इंजेक्शन लेने लगे, कोरेक्स, कोडेन, सब कुछ पीने लगे। और इसका सबूत मेरे माँ बाप यहाँ पे, हम ऐसा नहीं है कि हम पीठ पीछे ये बात कह रहे हैं, मेरे गांव के लोग इसके गवाह हैं, बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं, आप किसी से जाके पूछ सकते हैं। लेकिन जीवन में एक मोड़ आया और हम एक थाना हमको पकड़ कर लेके चला गया, अपने थाने में बंद कर दिया गया डीघा थाना में। आप जाके रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। डीघा थाना हमको बंद किया और हम पटना में पढ़ते थे। उसके बाद मेरा पटना छूट गया, पढ़ाई छूट गया। मेरे चाचा जी वहाँ पे हमको रखते थे, जिनका नाम गुड्डू राय है, और वहाँ से वो हमको घर भेज दिए कि जब लफुआई करना है तो तुम चले जाओ गाँव। और जैसे ही हम गाँव आए और यहाँ पे नशा, जो वहाँ पे मेडिकल नशा मिलता था, कोरेक्स, कोडेन, यहाँ पे नहीं मिल पाता था, तो हम पागल हो गए। मतलब एकदम लगता था कि अब हम कुछ कर लेंगे, अब हम मर जाएंगे। कभी हाथ काटते थे, कभी सर फोड़ते थे, और मेरे माँ बाप हमको देख देख कर सिर्फ रो सकते थे, रोने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन मेरी माँ आंगनबाड़ी में है, ये जाती थी हथुआ मीरगंज, मेरी बहन गई, इन लोगों का नजर पड़ा और कोई दवा मिला और ये लोग आकर हमको काढ़ा के रूप में ये टैबलेट हमको ये लोग पिलाते थे। हमको पता भी नहीं चला 2-3 महीना तक कि हमको पिलाता ही सब क्या है। तो ये लोग कहता था कि नशा तुमको करना है तुम करना, लेकिन उससे पहले ये पियो। तो हमको नशा करने में भले ही थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन धीरे धीरे जो बेचैनी था वो शांत होते गया। मानव सेवा करते थे, गौ सेवा घर पे करते थे। हम गाय कभी नहीं खिलाते थे, लेकिन गाय खिलाना शुरू किए पिताजी के कहने पे। पिताजी हमको हमेशा गाली देते थे, मारते थे, पीटते थे, उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन माँ हमेशा हम पे भरोसा करती थी। पिताजी को भी भरोसा था कि एक ना एक दिन ये जरूर सुधरेगा, क्योंकि हम ईमानदार थे, हम बुरे नहीं थे। हम नेचर मेरा कभी गलत नहीं था, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे। और उतना नशा करने के बाद से 5 साल 7 साल सिर्फ हम गांजा और दारू, स्मैक, ड्रग्स ये सब पिए हैं। गुटखा खैनी का तो छोड़ ही दीजिए। धीरे धीरे जब पैसा भी बहुत वेस्ट हुआ, बहुत पैसा इनसे लेते थे। 50-50 रुपया कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए, कोचिंग का नामों बता देंगे और वो पैसा वहाँ रसीद कटवा लेते थे और पैसा का नशा कर जाते थे, फर्जी रसीद, पूरा नशा कर जाते थे। स्कूल जाते थे, एक महीना स्कूल नहीं जाते थे, हम स्कूल के बाहर रूम लेकर दारू पीते थे। ये सब सबूत है, दोस्त यार सब मेरा बता देगा। लेकिन हाँ, सब कोई बता देगा। तो धीरे धीरे छूट गया, भगवान का कृपा है, माँ बाप का कृपा है, और ये दवा है, दवा का भी बहुत बड़ा योगदान
योगदान है, जितना योगदान पिताजी के केयर का है, माँ का प्रेम का है, उतना ही योगदान दवा का भी है। और माँ के आंख में हमेशा आंसू रहता था, यही बताएगी वो दर्द तो हम नहीं बता पाएंगे और मेरे बस का बात एक नशेड़ी व्यक्ति जो है वो सब कुछ पी जाता है। डायलॉग भी है, अभी तो दारू पियाता है, वो सुलेशन बच्चे पीते हैं ना, सुलेशन पीते हुए हम बच्चों को पकड़ते हैं, डांटते हैं, क्योंकि हम खुद भी सुलेशन पिए हैं, डाइल्यूटर पिए हैं। और जब डाइल्यूटर नहीं मिलता था तो पेट्रोल को निकाल कर रुमाल पर गिराकर महकते थे। इसका गवाह है बहुत सारे दोस्त मेरे, वो कहते थे कि यार तुम मर जाओगे, मत करो। वो लोग भी वो खुद मेरे साथ बैठ के गांजा पीते थे, लेकिन जब हम वो सब नशा करते थे तो मतलब उठ के भागने लगते थे कहीं मर जाएगा। तो इस मजबूत परिवार से, इसके परिवार के लोग काफी थोड़ा संपन्न है, तो हमको परेशान कर देंगे, बहुत सारे लोग डर जाते थे। चाची ओ बड़ा कैसन लागत है कि जब एक जवान एगो एकलौता बेटा बा, दू भाई बड़ घर का बड़ बेटा बा और ये तरह से करता, तो हमारा घर के भविष्य कहाँ जाई? कहाँ जाई? हमने के माने जिंदा रहल बेकार बेटे ऐसन लागे। का प्रयास कैले हो के भाड़ा बकले हो के बहुत प्रयास, हाँ बहुत प्रयास के हमरा के अगल बगल के लोग बोली कि तार लड़का एगो हॉस्टल में पढ़ौली, हियाँ पढ़ौली, हुआं पढ़ौली, वो नशेड़ी गजड़ी हो गई। तब सुने लेकिन केहू के जवाब ना दे, केहू से बोले ना, जे जब हमार लड़का ऐसन बात तबे तो केहू कह देता मुड़ी गाड़ के चला, मुड़ी गाड़ के चलिए, बजरंग बली पर आके रोए, सिर पट के इनका आगे बोले कहे कि तू आज ऐसा ना करता, तो लोग हमरा के ना कहे तना ना मारे। लेकिन आज का सिचुएशन बा? आज बहुत खुशी बाटे। आज तो एकदम सीधा चौड़ा हो जाते आज हाँ आज नशा तो नशा है, मीट मछली तक ना खा लें, घर में ना बनेला, इनके चलते केहू के ना मिलेला। तो कहीं ना कहीं दवा के बहुत बड़ा योगदान बहुत। दीपक भैया एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नशेड़ी था और आगे क्या जरूरत है इसको कहानी बताने का। हम अपने माँ बाप के साथ ये बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि समाज के जो लोग नशा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करे भाई, क्योंकि एक नशेड़ी की वजह से उसके घर के पूरे सदस्य का चैन सुख सब हराम हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और आप इज्जत बारात आया है और अपना ड्रामा आप उनसे पूछिए, नशा करने वाले का परिवार से जाके किसी पत्नी से आप पूछिए जिसका पति शराब पीता हो, उसके पत्नी से जाके उसका तकलीफ आप पूछिए, वो कहेगी कि भाई हमको कोई संपत्ति नहीं चाहिए, बस मेरा पति जो है वो शराब नशा ना करे, हम सब कुछ सह लेंगे, सारा दुख परेशानी से लड़ लेंगे, लेकिन मेरा पति जो है वो शराब ना करे। तो वो पीड़ा हम देखे हैं, मेरे पिताजी जब शराब पीते थे तो मेरी मम्मी कितना प्रयास की, और महिला एक चाह ले तो हर नशेड़ी को सुधार सकती है, हर घर की महिला। तो महिलाओं को हम कहेंगे कि जग जाइए, क्योंकि ये आप ही के घर में घुस रहा है नशा, आप ही के घर में जगह बना रहा है, और घर बनाकर आप ही को बर्बाद कर रहा है, धन से, संपत्ति से, शरीर से, हर तरीके से, इज्जत प्रतिष्ठा से आप ही को ये बर्बाद कर रहा है। इसको लेते कैसे? देखिए ये टैबलेट है, और ये टैबलेट को पीना इतना आसान है, ये गर्म पानी है और ये टैबलेट है, और ये लतनाशक टी इसको कहते हैं, और ये इसमें डालेंगे जैसे वैसे ही ये गलना शुरू हो जाएगा, ये पूरा घुल जाएगा, घुल कर ये कॉफी चाय की तरह ये पूरा ये लतनाशक टी बन जाएगा। अब ये जब पूरा घुल जाएगा तो इसको जब आप पिएंगे तो जो आपको गुटखा खाने का मन कर रहा है, सिगरेट पीने का मन कर रहा है, उसको ये रोकेगा धीरे धीरे। हाँ, उसके तरफ से ये आपको खींचेगा धीरे धीरे। वो जो कीटाणु होता है जो अंदर आपको बेचैन करता है नशा करने के लिए, जो आपको उकसाता है, उस चीज को ये मारेगा। तो धीरे धीरे ये काम करेगा। अभी ये जब घुल जा रहा है तो आप इस दवा को एक बार पी कर देखिए कि कैसा लग रहा है। ये कहीं से भी ये जो दवा है वो हानिकारक नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक दवा है। और भैया बता देना चाहते हैं, ये सिर्फ दवाइया नशा नहीं छुड़वाएगा, आपका इच्छा भी होना चाहिए, आपके बेचैनी को ये शांत कर देगा, और आपके दिमाग में दिन भर नशे घूमते रहेगा तो आप कैसे छोड़ेंगे। मेरे मामा है, हमको गांजा बना के पिलाते थे, अपने पापा के सामने कह रहे हैं, यही सब कोई देखता था लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था, मजबूर था सब कोई। तो ये स्थिति है। नशा कंट्रोल होने लगा तो ये बोला कि मम्मी हमको दवा कुछ करा दो कि हम ताकि हम नशा छोड़ दें। ये अपने इच्छा से बोला, तो हमको लगा कि मैंने ये दवा देने से इनका प्रभाव बड़ा है। एक बात और बता रहे, बहुत सारा दवा ये लोग दिए, एलोपैथिक, हेमोपैथिक भेजवाती थी। हम जहाँ रहते थे, धनबाद रहते थे, पटना रहते तो वहाँ ही भेजवाती थी पीना। वो दवा कोई काम नहीं करता था, वो दवा पीते थे और जाके 2 फूंक मार लेते थे गांजा, ठीक है, तो वो कोई काम नहीं करता था। लेकिन ये आयुर्वेदिक दवा है, ये काफी इससे सुधार हुआ, और यही कारण है कि इसको हम आकर खुले तौर पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया जब आप नशा
नशा करने के लिए लाखों रुपया बर्बाद कर सकते हैं, तो नशा छोड़ने के लिए कुछ बर्बाद ही समझकर करिए और इससे नशा छोड़िए। लतनाशक टी को ऑर्डर करिए, ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। www.sehatkuber.com पे आप जाकर ले सकते हैं, या नंबर हम आपको दे देंगे, उपलब्ध हो जाएगा। लोग कांटेक्ट करके दवा को लेकर, और भाई नशा से दूरी बनाएं। नशा हमारे समाज से अगर दूर हो जाता है ना, तो इस पूरे समझिए कि देश का कोई भी परिवार ना रोएगा नहीं, वो 1 रुपया ही उसके घर में इनकम होगा, तो खुशहाल रहेगा। ये ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको नंबर हम दे देंगे। ये दोनों मिलाकर ये देखिए, एक ये ड्रॉप है और ये एक लतनाशक टी है। ये लतनाशक ड्रॉप है, ये दोनों मिलाकर 890 रुपया में अगर आप ऑनलाइन पे करके लेते हैं तो मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं तो 990 में मिलेगा। ये आप मंगा सकते हैं अपने घर पे। इसका पहले कीमत था 1500-1700 रुपया, ये दोनों का मिलाकर कीमत था। लेकिन इस कंपनी से हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे, 1.5-2 साल से बात हुई मेरी। वो कंपनी राजी हुआ इस बात पे कि ठीक है, अगर आप प्रचार करेंगे तो कम दामों में हम इसको लोगों के बीच में उपलब्ध कराएंगे। अगर इसका प्रचार कोई बॉलीवुड का कलाकार करे तो इसका कीमत बढ़ जाएगा। जो 1 रुपया में गुटखा बिकता था, वो गुटखा आज 5 रुपया में बिकता है, क्योंकि बॉलीवुड वाले उसका प्रचार करते हैं। और आप जैसे भाई अगर इसका प्रचार करेंगे तो इसका दाम तो कम होगा ही, बिकेगा भी। एक तरफ लोग खाने के लिए कहेंगे और एक तरफ आप कहेंगे कि छोड़। बॉलीवुड के कलाकार नशा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये पान बहार है, ये शाही अंदाज है, केसर है इसमें, और हम कह रहे हैं कि आप नशा छोड़िए, इस लतनाशक का इस्तेमाल करिए। भाई यही हम कह रहे हैं बस। बाकी अगर आपको ये चाहिए दवा तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप वहां पे जाके कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद आपको ये दवा जो है आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी अमाउंट है वो आप दे सकते हैं। हाँ, बिना पैसे का। ये मेरे बाबूजी का तो, मेरे पिताजी का तो कंपनी है नहीं, ये कंपनी किसी और का है। हम बस लोगों को बता रहे हैं कि भाई अपना साथ छोड़िए, ये आपके जीवन को बचा सकता है। तो मेरे पिताजी का कंपनी रहता तो इसको हम 50 रुपया में बना के दे देते, लेकिन ये मेरे पिताजी का कंपनी, हाँ, लेकिन इसका रेट हम कम जरूर करवाए हैं। हाँ। और विशाल भाई एक समाज सेवी के भी नाम से जाने जाते हैं, तो ये समाज सेवा भी है, क्योंकि खुद छोड़े और दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी छोड़िए, नशा ना करिए।